स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मैजिशियन ऑफ मार्केट पर। और मैं हूं आपका अपना दोस्त ए के ट्रेडर। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि सोमवार का ट्रेडिंग सेशन आने वाला है और उसमें हम बात करेंगे क्या निफ्टी जो है हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको क्या ब्रेक कर पाएगा और निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक जोन बन सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के पूरे एनालिसिस के, बैंक निफ्टी के एनालिसिस के, सोमवार की क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है, कौन सी हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज ले रहे हैं, महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कहां पर एंट्री है, कहां पर एग्जिट है और क्या नहीं करना है आपको मंडे को। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सब डिटेल में बताया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जो भी दोस्त आज नया जुड़ा है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहां ज्वाइन हो जाइए। और साथ ही साथ अगर आप कोई अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं जिस पर आपको ट्रेडिंग चार्ज जो है वो वेवियर्स मिल जाए, यानी आपको थोड़ी छूट मिल जाए, तो सबसे अच्छा ऐप है इनके लिए धन ऐप, जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब बायो के में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। तो वहां से आप लिंक से अकाउंट ओपन करें, 100 रुपीज का बोनस और ट्रेडिंग चार्ज वेवियर्स भी आपको मिल जाएंगे थ्रू माय लिंक। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। क्या हुआ था निफ्टी ने जो है फ्राइडे मार्केट में जो है वो एक सिंपल सी ओपनिंग थी, मतलब कोई ज्यादा गैप अप नहीं, कोई ज्यादा गैप डाउन नहीं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपनिंग थी। उसके बाद में मार्केट जो है वो थोड़ा सी जो है वो ऊपर की तरफ चलता गया और अपने जो लेवल था, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 24,350 से लेकर 375 का, उस लेवल को ब्रेक करते ही मैंने एक अच्छी ट्रेड दी थी लाइव मार्केट में। ये मैंने आपके साथ शेयर करी थी मेरे लाइव मार्केट में। वहां से मैंने इस ट्रेड को शेयर करने के बाद में आपसे कहा था कि निफ्टी जो है वो 24,500 तक भी जा सकता है, पर उसने थोड़े से जो थे वहां पर बुल्स वो जो थे वो थोड़े से वहां पर धीरे पड़ गए बियर्स के आगे, और क्या है निफ्टी थोड़ा सी वापस डाउनफॉल की तरफ आ गया। इसकी वजह से मार्केट जो है वो 24,000 वापस 300-350 तक आया और वहां पर उसको वापस उसने रिटेस्ट किया। तो रिटेस्ट करके मार्केट ने यही क्लोजिंग दे दिया। अब इसके बाद मंडे को क्या करने वाला है, ये इस 350 की जो क्लोजिंग दी है यहाँ से जो रिटेस्ट लेवल हुआ वापस से बड़ा बाउंस बैक मार सकता है या फिर कर सकता है कुछ छोटी मोटी सी कहानी चेंज। तो इसके लिए अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ग्लोबल मार्केट को ओवरव्यू। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट पर अगर एक नजर डालें तो सोमवार की शुरुआत से पहले यूएस मार्केट, एशिया बाजार और क्रूड ऑयल, ये सभी जो है ग्लोबल संकेत भारतीय बाजार के सेडिमेंटेशन को प्रभावित कर सकते हैं। अभी मुझे जो लग रहा है देखकर, अगर आप देखें तो डाउ जोन, एसएनपी, नैस्डैक जो है वो पॉजिटिव थे, स्मॉल कैप वगैरह लगभग जो है वो बाजार जो है पॉजिटिव में, यानी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं गैप अप ओपनिंग होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर एक गैप अप ओपनिंग देखिए, आप देख पा रहे हैं एशियन मार्केट में तो बहुत ज्यादा 2000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट जो है वो बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मुझे निफ्टी के अंदर जो है वो एक गैप अप ओपनिंग होने के सीधे सीधे जो है वो संकेत मिल रहे हैं अभी तक। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है वो भी आपको मैंने मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। उन्होंने साफ कह दिया कि अब हम किसी भी इस्लामिक कंट्री के खिलाफ जो है वो कोई वॉर नहीं चाहते हैं और हम उनसे शांति समझौता ये सब वो वॉर कंडीशन खत्म करने के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा रहेगा तो शायद इंडियन मार्केट में और तेजी आपको देखने को मिल सकती है, यानी कहीं ना कहीं जो है आपको इंडियन मार्केट बड़ा बूम दिखा सकता है। निफ्टी में अगर मैं आपको अब लेवल्स की बात करूं तो एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 24,350 जो है मेक और ब्रेक की कंडीशन पर है। अगर मेरे पास ये लेवल टूटता है, जो कि एक पूरा जोन था, मैंने आपको बताया है 24,375 तक, ये जोन जो है ये ब्रेकआउट के ऊपर निकल चुका है। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो मेरे को 366 के आसपास दी है। 75 निकलता है, 400 निकलता है तो एक अच्छी रैली मेरे को देखने को मिल सकती है और टारगेट जो है वो जाएगा लगभग 24,500 के ऊपर ही। 24,500 निकलते ही निफ्टी जो है वो बहुत बड़ी रैली देने वाला है। ऊपर कहां तक जाएगा, आइए इसके लिए थोड़ा सी अपन बैक चलते हैं और एक तो अपन लगाते हैं सबसे पहले 1 वीक का टाइम फ्रेम। अगर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर चलता हूं तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पर जो है मुझे जो दिख रहा है वो चल रहा है अभी 24,600 के आसपास का एक रेजिस्टेंस, यानी कहीं ना कहीं जो निफ्टी है वो मेरे को दिखाने वाला है 24,600 का एक लेवल, जिस पर वो सबसे अच्छी जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 24,600 के आसपास, यानी कहीं ना कहीं जो है मार्केट वो यहां तक जाने वाला है। और इसी तरीके से अगर अपन थोड़ा सी और चलें वन डे के टाइम फ्रेम पर, 1 डे के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी देखिए मैक्सिमम जो है वो हाईएस्ट है वो 24,900 के ऊपर ही है मार्केट। अगर यहां से निकलेगा तो फिर से बहुत अच्छा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होगा और जाएगा 25,000 तक। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं आपके निफ्टी के अंदर। आपको अभी यही करना है, सिंपल सी कहानी है, 24,500 का ब्रेक मतलब बहुत बड़ी रैली, और टारगेट जो है 100 बहुत बड़े हैं, 24,600, 24,920 और 25,000 तक भी मार्केट जा सकता है बड़ी रैली गैप अप के साथ मिलने वाले हैं। तो निफ्टी में ध्यान रखें, नीचे आने के लिए तो 24,250 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आपकी डाउन साइड कोई एंट्री नहीं बनेगी। 24,120 के बाद 24 ब्रेक होते 23,920 एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनने वाला है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब इस वीक पॉसिबल
पॉसिबल है। इस वीक मुझे दिख रहा है सीधी सीधी रैली जाता हुआ, यानी अगस्त जो पूरा मिड निकल जाएगा आपको एक अच्छी रैली। इस वीक में पूरी रैली है। अगर आपके कॉल मोमेंटम बनेंगे तो कॉल साइड ही प्लान करो, कोई डाउन साइड प्लान नहीं करना है, अगेंस्ट दी मार्केट नहीं जाना है। बैंक निफ्टी की आइए बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो मुझे 57,350 जो है इसका एक रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक होता हुआ मिल रहा था पर मिला नहीं, अच्छे से ब्रेक नहीं हो पाया, थोड़ा सी वहां पर डाउन की तरफ आया। वहां से अगर अब ये निकलता है, यानी इस एरिया से अब ये निकलता है, तो इसके बाद में इसका सबसे बड़ा जो टारगेट है वो होने वाला है 57,820 और उसके बाद में फिर ये होने वाला है लगभग मेरे पास में 58,155, यानी 150 के आसपास ये जाने वाला है, 58,150। तो ये बड़े ही लेवल्स होने वाले हैं किसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। अगर डाउन साइड की मैं प्लान की बात करूं आपसे, तो डाउन साइड का जो प्लान दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ 57,000 के ब्रेक डाउन के बाद। अगर ये टूटा तो 56,645 तक आएगा, पर नेक्स्ट वीक में मुझे ये प्रोबेबिलिटी कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी पूरी तरह से पलट चुके हैं। अपने सभी जितने भी उन्होंने पहले प्रोमिस किए थे वो सब छोड़कर उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई वॉर नहीं, कुछ नहीं। तो इस कंडीशन में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो है गैप अप ओपनिंग के साथ जो है वो बड़े टारगेट आने वाले हैं सभी 58,150, 58,466, यानी इस मिड अगस्त में आपको प्रोबेबली बिग रैली, बिग बुल रन दिखने वाला है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स में ब्रेकआउट होने वाला था हमारा। एक तो 77,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, ये ब्रेकआउट मिला तो आपने देखा ये 31 जब 30 अगस्त थी, 31 अगस्त इसके बीच में ये मिला, तो हमारा जो पहला टारगेट था इसने उसको इजीली अचीव करा और इजीली अचीव करके वहां से थोड़ा सी फॉल की तरफ आ रहा है। अब मुझे अगर ये दिख रहा है कि अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो सीधा इसका टारगेट होने वाला है 79,450, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में ही बड़ी रैली के प्लान चल रहे हैं। ये टूटेंगे तो बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है तीनों के अंदर। अपसाइड प्लान तो क्लियर है, पर डाउन साइड के लिए अगर बात करें तो 77,800 के ब्रेक होने का वेट करें। उसके बाद में जो सबसे अच्छा सपोर्ट लेवल है वो है 70,390 के आसपास। ये ब्रेक हुआ तो थोड़ा सेंसेक्स अपने आप को यहाँ पर ढीला महसूस कर सकता है या फिर बियर महसूस कर सकता है, गिरा हुआ मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। अभी सबसे अच्छी बात जो है वो ऑयल की अगर मैं बात करूं, क्रूड ऑयल जो है वो एक अच्छा अभी जब चल रहा है, तो अभी तो 86,000 जो है 86 रुपीज जो है वो वहां तक पहुंच चुका है, पर अभी इसने जो है वो थोड़ी सी गिरावट दिखाई है। 2-3 दिनों के अंदर जो है ये 84 के आसपास भी आ चुका था। इस वजह से जो है हमको लग रहा है कि पूरी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो यही बन रही है कि गैप अप ओपनिंग होने के साथ में मोमेंटम अच्छा शिफ्ट होने वाला है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स या फिर इंडियन बाजार का। और यही सेम कंडीशन अगर मैं रुपी इसकी डॉलर की भी दिखाऊं तो 99 रुपीज पर आ गया। देखिए दो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो इसने कर दी हैं। एक तो जो बड़ी ट्रेंड लाइन चली आ रही थी इसकी, मैं दिखा देता हूं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर या 1 डे के टाइम फ्रेम पर, जो बड़ी ट्रेंड लाइन इसकी चली आ रही थी उस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया है। और साथ ही साथ जो हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल को भी इसने ब्रेक कर लिया है। अगर अब ये ब्रेक हो गया है इसका सपोर्ट लेवल, अब ये जाने वाला है जो मुझे दिख रहा है वो 99 रुपीज अप्रोक्स के लगाने वाला है, 99 रुपीज के आसपास अपना लो। तो अच्छे संकेत दिख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सभी के लिए, या फिर अपन ऐसा कहते हैं पूरे इंडियन बाजार के लिए। तो बहुत अच्छा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया जो है वो कंडीशंस दिख रही हैं। रैली की मुझे पूरी उम्मीद लग रही है अब निफ्टी, बैंक निफ्टी और तीनों के अंदर। सोमवार के दिन ट्रेडर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर निफ्टी लेवल्स ब्रेक करता है तो अहम भूमिका निभाएगा, बड़े ब्रेकआउट और उसके बाद टारगेट। हमसे हमेशा प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और ट्रेंड कंफर्मेशन का इंतजार करना ही है, रिस्क मैनेजमेंट का भी नियम ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो थे, इंपॉर्टेंट लेवल से शेयर कर दिए हैं आपके साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मजिशियन ऑफ मार्केट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना मार्केट एनालिसिस मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और मार्केट अपडेट के साथ।